चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के नंबर्स एक साथ आते हैं। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स और एक होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। अगर कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5। एंड वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हमारे पास आएंगे ए बी सी डी एंड डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो जब भी हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट लाइक 1 2 3 4 आर द कांस्टेंट नंबर्स एंड द वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। क्योंकि जब आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 5 6 7 8, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो जब भी आप इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ यूज करेंगे तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। देन उसके बाद आती है टर्म्स। तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट होंगे प्लस और माइनस की वजह से, तो हम उनको क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोमिल। मोनोमिल में हमारे पास क्या रहेगा, एक सिंगल टर्म रहेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमिल। ठीक है, चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमिल। देन मोनोमिल कैन be constant or the product of a constant or one or more variables with the positive integral exponents. Then we are having binomial. Binomial की बात करते हैं, algebraic expression containing two terms is known as binomial. तो जब भी हम सिंगल टर्म की बात करेंगे that is a monomial, दो टर्म्स आ करेंगे तो binomial, एंड थ्री टर्म्स की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्राइनोमियल। जैसे हम देखा 5 7 x स्क्वायर y प्लस 6। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, वन और मोर टर्म्स सारी इसमें आ जाएंगे हमारी पॉलिनोमियल में। जस्ट लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट वी आर इन फैक्टर्स। व्हेन टू और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम आर देयर प्रोडक्ट एंड इज कॉल्ड द फैक्टर्स। तो जैसे ही हमने बचपन में फैक्टर्स पढ़े थे कि जो भी नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर देता है वो क्या हो जाता है, उसका फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी, चाहे अल्फाबेट हो या न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सब उसके क्या होंगे, फैक्टर्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास कोएफिशिएंट। अगर हमारे पास कुछ भी वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल हो तो 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, 3। ठीक है, देन उसके बाद आता है डिग्री। तो जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास वो क्या होती है, हमारी डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें तो a रेज़ टू द पावर 3, b रेज़ टू द पावर, a रेज़ टू द पावर 2 एंड ये सब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जो डिग्री हो जाएगी हमारी 3, जो हो गया हमारे 6a रेज़ टू द पावर 3। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ टर्म्स देख रहे हैं ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अलग अलग देखेंगे हम लोग, तो उसकी जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें दो वेरिएबल्स गिवन है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई और वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, द मैक्सिमम पावर कितनी है, आई थिंक यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, दैट इज ओके। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पे बोला गया राइट द कोएफिशिएंट ऑफ p। अगर हम p का कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दैट इज -9/4। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल टर्म्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है राइट द कांस्टेंट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट टर्म में क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर 7 है, तो ये क्या होगी हमारी कांस्टेंट टर्म। देन उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो लाइक टर्म्स में हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है वो सेम होने चाहिए, तो वो क्या हो जाता है हमारे लाइक टर्म्स। चलिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। चलिए, तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों सेम है और ये दोनों सेम है।
तो लाइक टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 6xy² और 3xy², ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। यहाँ पर हो जाएगा 6x, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 9x² और यहाँ पर हो जाएगा 2x²। तो ये दो लाइक टर्म्स है। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तो और कुछ गिवन नहीं है, तो डिग्री के क्वेश्चंस गिवन नहीं है। आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास एडिशन। ओके, तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे इसी से ध्यान रखेंगे, जो भी यहाँ पर सेम वेरिएबल होगा हम उसी को क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो एडिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15x, 7x, 9x। तो चलिए सेम वेरिएबल्स देखेंगे हम यहाँ पर। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज आ गई है, दैट इज 5.2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग। तो चलिए, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ए बी सेम है, तो सारे क्या हो गए, लाइक वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 16ab प्लस 7ab माइनस 9ab देन माइनस 4ab। क्लियर? चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 16 प्लस 7, और यहाँ पर इसको भी ऐड करते हैं। 16 प्लस 7 करेंगे तो दैट इज 23 AB माइनस माइनस का प्लस, तो यहाँ पर 9 प्लस 4 दैट इज 13 AB। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 10 AB। क्लियर? यहाँ पर हम कर देंगे आंसर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी सेम है। तो चलिए इसकी जगह हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं हम, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है a² b²। तो चलिए सबको लिख लेते हैं पहले, a² प्लस b² देन अगेन a² प्लस b² माइनस 2ab देन प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, 1 2 और ये रहा a²। तो यहाँ पर हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, a² प्लस a² प्लस a²। क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है b²। यहाँ पर लिख लेते हैं b² प्लस b² देन b²। ठीक है, देन प्लस फिर हमारे पास जो थर्ड है दैट इज ab एंड ये रहा हमारा 2ab। तो उसको लिख लेते हैं माइनस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3a² प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b² प्लस माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यही आंसर आ गया, 3a² प्लस b²। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर आता है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। तो इन दोनों के सम में से तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सम में से माइनस करना है, पहले सम निकाल लेते हैं, दैट इज 9x² माइनस 12x प्लस 4 प्लस, तो सम ही तो करना है। तो चलिए डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 8। तो हो गया 9x² माइनस दैट इज 5x² करेंगे। ओके, तो चलिए हाँ, तो यहाँ पर देखिए 9x²
माइनस 4x² तो कितना हो जाएगा 5x²। चलिए पहले एक साथ ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 9x² माइनस 4x² प्लस करेंगे तो माइनस 12x प्लस 5x तो हो जाएगा प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5x²। इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस तो हो जाएगा 7x प्लस 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज निकालनी है। ओके नाइस। तो देखिए यहाँ पर हमें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, उनकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं पहले। ओके, तो 6 पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7x⁻3, सॉरी क्या पुट करना था हमें, x = 5। चलिए तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट x = 5। तो इसको करेंगे तो 7x⁻3 तो यहाँ पर x = 5 पुट कर देंगे, देन प्लस 4, देन अगेन 5 पुट कर देंगे, देन प्लस 8 यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे एक मिनट। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 × 125 प्लस 25 4 100, सॉरी डाइट नहीं करते, तो सो करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा हमारा 40। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 35, दिस इज 3, 7 2 14, 15 16 17, कैरी का 1, 7 1 8 प्लस ऐड करेंगे दैट इज 100 प्लस 40। अब इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 975 प्लस 40, ऐड करेंगे तो 5, कैरी का 1, दिस इज 10, दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने वापस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर, आई थिंक हमने पास कर लिया था, देन सेकंड करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए सेकंड एंड थर्ड सेम है तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में से देख लेते हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइन का भी इश्यू रहेगा तो हम ये करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसमें हमें x की वैल्यू रखनी है -2। ओके, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं पुट x = दिस इज -2, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 6 -2 प्लस 2 -2 की पावर स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 8। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो हो जाएगा 6 ब्रैकेट 8 प्लस, देखिए अगर माइनस साइन में पावर ऑड है तो हम साइन लगाएंगे माइनस, अगर माइनस साइन में पावर इवन है तो हम क्या करेंगे प्लस। ठीक है, देन इसको करेंगे तो प्लस माइनस -8 आ जाएगा, देन प्लस 8। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं तो 6 8 48 एंड प्लस माइनस विल बिकम माइनस, 4 2 8 प्लस 8 माइनस प्लस -8 प्लस 8। देखिए इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 48 माइनस 8 दैट इज 40, साइन आ जाएगा हमारे पास माइनस। क्लियर? इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर भी ओके, तो यहाँ पर नहीं कर सकते, फिफ्थ है ना, नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ से देख लेता हूँ दिस पार्ट, नहीं इसको नहीं करते, पॉजिटिव साइन है, इसको करते हैं 8th पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमें x इक्वल टू 5 पुट करने वाले हैं, पुट x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 34
-5 ब्रैकेट में 5 -1 -4, इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 34 -5 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो गया 4 -4। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 34 5 4 20 प्लस माइनस माइनस देन -4। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो दैट इज प्लस 20 प्लस 24 साइन किसका आ जाएगा, बिगर नंबर होगा दैट इज 20। तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 और साइन किसका आ जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस माइनस एंड साइन इज ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ एक्सप्रेशन दिस। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर भी आपको सेम ही एक ही वेरिएबल है। हाँ तो एक ही जगह पर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बी पार्ट को, तो इसमें 2 बार वेरिएबल गिवन है और यहाँ पर बी की वैल्यू है -2। ओके, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 3b + 2 + 5b - 7, आई थिंक -2 वैल्यू थी हमारी। ओके, तो यहाँ पे करने वाले ओके, यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट b = -2, तो हो जाएगा 3, इस b की जगह -2 + 2 रखेंगे, देन प्लस 5b की जगह -2 - 7। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस -2 तो 0, दिस इज 3, प्लस करेंगे तो 3 5 2 से कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस -7। अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा 0, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा -10 एंड दिस इज -7, तो हो जाएगा -70 इज आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया फिनिश आई थिंक सो। ओके, तो आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी लगा होगा एंड आप क्या प्रैक्टिस करने मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल